नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत की पात्राचल भूमि घोटाले मामले में गिरफ्तारी हुई थी। हाल फिलहाल में जो है उनके रिमांड को बढ़ा दिया गया था और उस रिमांड को बढ़ाकर 22 अगस्त तक के लिए कर दिया गया था। ऐसे में संजय राउत जो है अब जेल में है और उन्हें कैदी नंबर भी अलॉट कर दिया गया है और उनका कैदी नंबर है 8959 यानी 8959। तो ये जो है ना कैदी नंबर अलॉट कर दिया गया है। तो ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर संजय राउत का जो वक्त है इस वक्त जेल में कैसे बीत रहा है। आखिर संजय राउत जेल की सलाखों के पीछे आज के वक्त में अपने समय कैसे काटते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर कोर्ट में दलीलें दी गई थी। ये कहा गया था कि संजय राउत को जो है दिल की तकलीफ है, वो ऐसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उन्हें है। तो ऐसे में उनके जो हेल्थ है उस हेल्थ इश्यूज को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें घर का खाना अवेलेबल कराने की बात कही थी और ये बात कहा था आर्थर रोड जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उन्हें ये बता दिया जाए कि इन्हें कुछ मेडिकल इश्यूज है और इसीलिए उनको घर का खाना जो है मिलता रहे और साथ ही साथ मेडिसिन भी इन्हें उपलब्ध कराई जाए, जिसके बाद से उन्हें घर का खाना तो मिलता है और अब कैदी नंबर भी उन्हें अलॉट कर दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया 8959 उनका कैदी नंबर दिया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से संजय राउत को लिखने की आदत है, एक पत्रकार के तौर पर वो हमेशा लिखना पसंद करते हैं, तो ऐसे में इनकी सिफारिश पर उन्हें एक नोट बुक और एक पेन भी दिया गया है। साथ ही साथ संजय राउत को बाकी के कैदियों से दूर रखा गया है क्योंकि वो उनकी सुरक्षा के लिए है और उनकी सेफ्टी पर्पस के लिए ही संजय राउत को बाकी कैदियों से दूर रखा गया है ताकि संजय राउत को कोई और मुश्किल ना हो या बाकी कैदियों की तरफ से उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना झेलनी पड़े। तो शिवसेना नेता और सांसद जिन्होंने अपने मौखिक हमलों से अपने विरोधियों को चोट पहुंचाई, संजय राउत वर्तमान में जो है पात्राचौल भूमि घोटाले मामले के में जेल में है। उन्हें ईडी हिरासत में न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इसीलिए गिरफ्तारी से पहले जो है दिन भर सियासी दौर में व्यस्त रहे। उसके निवाले आर्थर रोड जेल में अब बंद संजय राउत की दिनचर्या जो है सामने आ गई है, किस तरीके से वक्त बिता रहे हैं। संजय राउत का जो कैदी नंबर है वो 8959 है और इसके बाद सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से संजय राउत और अन्य आम कैदियों से उन्हें जो है दूर रखने का फैसला किया गया है। राउत फिलहाल स्वतंत्र बैरक में है और जेल की लाइब्रेरी का इस्तेमाल भी संजय राउत कर रहे हैं। जी हाँ, जेल की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने की जो आप कह सकते हैं परमिशन है वो परमिशन उन्हें दी गई है। पुस्तकालय में समाचार पत्र पुस्तक पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं और इसके अलावा अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो संजय राउत टीवी पर न्यूज़ देखते हुए निकालते हैं। ज़्यादातर वो अपने टीवी पर समाचार देखते रहते हैं। सूत्रों ने जानकारी दी कि पत्रकार के रूप में लिखने का शौक रखने के कारण उनकी मांग के अनुसार नोटबुक और पेन भी उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। संजय राउत दिन में ज़्यादातर समय लिखने में लगे रहते हैं और सुरक्षा कारणों से उन्हें जो है अन्य आम कैदियों से भी दूर रखा गया है और जेल अधिकारियों द्वारा उनकी सुरक्षा का ध्यान भी पूरी तरीके से रखा जा रहा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक संजय राउत को घर का बना खाना दिया जाता है। संजय राउत के भाई शिवसेना विधायक सुनील राउत ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की थी। बुधवार को सुनील राउत ने जेल अधिकारियों से केबिन में संजय राउत से मिलने की इजाजत मांगी थी जो उन्हें नहीं दी। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की जो मेल जो आपको बता दें कि पात्राचौल पूर्ण विकास मामला जो है रिडेवलपमेंट मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने 22 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। अब जेल में उनका समय व्यतीत हो रहा है। लगातार जो है ये कहा जा रहा था कि उन्हें जो है नवाब मलिक का पड़ोसी बनना पड़ेगा, नवाब मलिक के बगल के पड़ोसी वो बनेंगे। संजय राउत को लेकर लगातार बयानबाजी भी देखने के लिए मिल रही थी। साफ तौर पर अगर आपको बताया कि उनकी जो दिनचर्या है वो अगर इस वक्त देखें अगर आर्थर रोड जेल में है तो वो कुछ उनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है और जो है उन्हें बस कुछ सुविधाएं दी जा रही है। वो सुविधा इसलिए दी जा रही है क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज है और कोर्ट में दलील में भी कहा गया था कि उनके हेल्थ इश्यूज है और इसी वजह से हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में आमतौर पर नियमों के अनुसार उपलब्ध होती है, लेकिन एक नोटबुक पेन प्रदान उन्हें किया गया है जिसके जरिए वो लिखते हैं। जेल प्रशासन इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि कहीं यह लिखावट जेल से बाहर ना आ जाए। वो समाचार देखते हैं और इस तरह बताया गया कि लिखना और पढ़ना लगातार किया जाता है। साथ ही एक कैदी नंबर भी उन्हें दिया गया है। इन कैदियों की तरह इनकी भी दिनचर्या जो है तय होती है। संजय राउत का कैदी नंबर 8959 है। घरेलू भोजन और दवाओं की उन्हें अनुमति है, घर से खाना आता है उनका और मेडिसिन उनको दिए जाते हैं। हालांकि उनके साथ अन्य कैदियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन संजय राउत अपना ज्यादातर समय जो है पढ़ने और लिखने में निकालते हैं। इसके अलावा ये बताया गया कि वो समाचार भी देखते रहते हैं। हाल ही में कुछ राजनीतिक विरोधियों ने संजय राउत पर आपत्ति जताई कि वो जेल में समन के जो है सामना के लिए लिख रहे हैं, जो कि उनका मुखपत्र है, और आपत्ति जताई गई कि जेल से सामना कर लेकर। हालांकि कहा गया कि जेल प्रशासन इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि संजय राउत जो लिख रहे हैं वो जेल से कहीं भी किसी भी तरीके से बाहर ना आए। तो संजय राउत फिलहाल जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। 22 अगस्त को फिर न्यायिक हिरासत तक उन्हें भेजा गया है और उसके बाद फिर
उनसे पूछताछ जो है ईडी की जाएगी, फिर दलीलें दी जाएगी और उसके बाद ये 22 अगस्त को ही स्पष्ट हो पाएगा कि संजय राउत जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे और समय उन्हें जेल में बिताना पड़ेगा। 31 जुलाई को ईडी की एक टीम ने पूछताछ से संजय राउत ने आवास में दाखिल हुई थी। कई घंटों तक 9 से 10 घंटों तक लंबी पूछताछ चली थी और उसके बाद रविवार का दिन था और देर रात को यह खबर आई कि संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी द्वारा, क्योंकि ईडी का कहना था कि संजय राउत उनकी जांच में जो है किसी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं, कई सारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे, ट्रांजैक्शन की भारी डिटेल जो है ईडी को मिली है और इन डिटेल्स के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है संजय राउत से तो उसका भी जवाब देने के लिए संजय राउत तैयार नहीं है। तो आपको बता दें कि ये पात्रा चौल भूमि घोटाला मामला था जिसमें संजय राउत की गिरफ्तारी हुई और अब जो है उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जेल में ही समय बिताना पड़ रहा है उन्हें और उनकी जो है लगातार जो उन्हें राहत जो सोच रहे हैं उन्हें राहत नहीं मिल रही है। आखिरकार जो है उन्हें अलॉट कर दिया गया है, कैदी नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। अब उन्हें इंतजार है, लिखने पढ़ने में अपना वक्त बिता रहे हैं, समाचार देखते रहते हैं, तो मुश्किल भरा उनका जीवन है। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें नहीं दी जा रही है, बस उनके हेल्थ का हवाला दिया गया था और इसी वजह उनके हेल्थ को देखते हुए, हेल्थ इशूज़ को देखते हुए थोड़ी बहुत जो है उन्हें लाइबिलिटी दी गई है, थोड़ी बहुत जैसे घर का खाना और दवाइयाँ उपलब्ध कराने की बात जो है कही गई है। तो ऐसे में थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि जो पात्रा चौल घोटाला है जिसे लेकर जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, भूमि घोटाला जो है वो आखिर पात्रा चौल भूमि घोटाला क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए कि आखिर ये क्या घोटाला है जिसकी वजह से आज संजय राउत को जो है इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संजय राउत आज जेल के सलाखों के पीछे है। तो ये जो पात्रा चौल घोटाला है आखिर ये क्या घोटाला है, इसमें किस तरीके से संजय राउत का नाम आया है। बता दें कि अप्रैल में ईडी ने जांच के तहत राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी दो सहयोगी की 11.15 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसे अटैच कर लिया था। जब की गई संपत्ति पालघर, सफल और यहाँ से थी। ईडी ने बयान में कहा कि जो संपत्ति है वो भी इसमें कैश का पैसे से खरीदा गया था और ये पैसे भी पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में ही जो है मिली है। ऐसे में आपको बता दें कि पात्रा चौल जमीन घोटाले की जो शुरुआत है वो 2007 में हुई थी। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मालदा ने प्रवीण राउत जो है प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन की हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है HDIL से मिली भगत से वहां पर यह घोटाला किया था। 2007 में मालदा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम जो है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया था और ये कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में स्थित है। मालदा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 जो है घर बने हैं। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी की 3500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने की बात थी। मालदा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपमेंट को बेचना था। 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिया और अलग अलग बिल्डर्स को इन फ्लैट्स को काफी ऊंचे दामों में भेज दिया। 1034 करोड़ का जो ये पूरा घोटाला है जिस मामले में संजय राउत के खिलाफ कुछ जो है तथ्य मिले थे, सबूत मिले थे, जिसके बाद ईडी उनके घर पर गई थी, सवालों की बौछार की गई थी। इस सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए जिसके बाद ईडी उन पर एक्शन लेती नजर आई। जिसके बाद ईडी को लगा कि कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसी चीजें हैं जिसे संजय राउत अपनी तरफ से छुपाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद ईडी जो है काफी सक्रिय हो गई और ईडी ने जो है उनकी पत्नी को भी इस मामले में समन जारी किया और संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई है। रिमांड भी उनका बढ़ चुका है और अब 22 अगस्त के दिन एक बार फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि 22 अगस्त को ईडी तब तक क्या कुछ सबूत जो है संजय राउत के खिलाफ इकट्ठा कर पाती है जिसे वो कोर्ट में सामने रख के और ज्यादा दिन की रिमांड मांगती है या फिर संजय राउत जेल से बाहर आ पाते हैं। ये आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या था और कि आप किस तरीके से अपने दिनचर्या जो है, किस तरीके से अपना वक्त जो है अब संजय राउत जेल में बिताते, आर्थर रोड जेल में बिताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब आपने पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।